गाइस वेलकम टू दिस सेशन इन मैकेनिकल सेक्शन। आज हम यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है के लिए CFL टेक्निक से हम याद रख सकते हैं। C फॉर कॉकरॉन, F फॉर एफ फॉर फायर ट्यूब जो बॉयलर्स होते हैं, L होता है हमारा लोकोमोटिव बॉयलर। तो आंसर हो जाएगा ए, लोकोमोटिव बॉयलर। Next, the ratio of isentropic heat drop to the heat supplied is called. Ratio of isentropic heat drop to the supplied is called stage efficiency. Next, Rankine cycle efficiency of a good steam power plant may be in the range of. इसकी रेंज होती है 35 to 45%. Rankine cycle efficiency of a good steam power plant रेंज होती है 35 to 45%. Next, Williams law gives a straight line graph between the rate of steam consumption and indicated horsepower. Next, हमारा कैप्लान टरबाइन ऑप्शन डी जो हमारा बेस्ट सूटेड है पार्ट लोड के लिए होता है हमारा कैप्लान टरबाइन। नेक्स्ट, इफ अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद अ फ्रांसिस टरबाइन द प्रेशर एट द रनर आउटलेट इज। ड्राफ्ट ट्यूब में फ्रांसिस टरबाइन में जो ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है उसमें जो प्रेशर होता है वो बिलो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डी लेवल टरबाइन इज डी लेवल टरबाइन होती है हमारी सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन। सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन होती है हमारी डी लेवल टरबाइन। नेक्स्ट, फ्रांसिस टरबाइन होती है हमारी रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है हमारी पेल्टन टरबाइन। और एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है हमारी कैप्लान टरबाइन। और फ्रांसिस टरबाइन होती है हमारी रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स्ड ब्लेड अपॉन मूविंग ब्लेड। फॉर्मूला होता है हमारा मूविंग ब्लेड अपॉन मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स्ड ब्लेड। मूविंग ब्लेड की वैल्यू हम रखेंगे 8 अपॉन फिक्स्ड ब्लेड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 प्लस 8। तो 8 बाय 20 जब हम सॉल्व करेंगे तो जितना आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन। सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, for a single stage impulse turbine having nozzle angle alpha, maximum blade efficiency under ideal condition is given as। तो जाएगी हमारी cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट, पार्शियस रिएक्शन टरबाइन हैज। पार्शियल रिएक्शन टरबाइन क्या होती है हमारी आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स हमारी पार्शियस रिएक्शन टरबाइन हो जाती है। नेक्स्ट, वाई कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन। तो कंपाउंडिंग क्यों करते हैं हम? इम्प्रूव इफिशियंसी के लिए, नो। टू रिड्यूस एक्सिस लॉस, नो। कंपाउंडिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द रोटर स्पीड, टू रिड्यूस द रोटर स्पीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है हमारी
V1 cos alpha, V1 cos alpha, VB is equal to V1 cos alpha. नेक्स्ट स्टेज इफिशियंसी का हमें फॉर्मूला बताना है. स्टेज इफिशियंसी होती है हमारी नोजल इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय ब्लेड इफिशियंसी. नोजल इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय ब्लेड इफिशियंसी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गैस टर्बाइन. तो गैस टर्बाइन में क्या होता है कि फुल लोड थर्मल इफिशियंसी, ठीक है. मशीन कॉस्टली भी होती है. सेल्फ स्टार्टिंग यूनिट नहीं होती इसमें. और स्लो इन इट्स रिस्पॉन्स टू एक्सेलरेशन. तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा. बाकी क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट, वर्क रेशियो बताना है हमें. वर्क रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा द साइज ऑफ अ गैस टर्बाइन. वर्क रेशियो इज अ गाइड इज टू डिटरमाइन. वर्क रेशियो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो साइज ऑफ गैस टर्बाइन से हम वर्क रेशियो डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन जो रहती है वो हमारी एटकिंसन साइकिल पे वर्क करती है. नेक्स्ट, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इंक्रीज विथ. thermal efficiency of an open cycle gas turbine increase with decrease the inlet temperature of atmospheric air. जब हम एयर का एटमॉस्फेरिक एयर का जो है वो टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उससे हमारी थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन की. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. Next, thermal efficiency of a gas turbine plant as compared to diesel engine plant is. तो ये हो जाती है हमारी लोअर. नेक्स्ट, thermal efficiency of a closed cycle gas turbine plant increases by. तो तीनों से होती है, इंटरकूलिंग से भी, रीहीटिंग से भी, रीजनरेशन से भी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज यूज्ड अंडर पावर स्टेशन. तो ये हो जाती है ट्यूबुलर टर्बाइन इज यूज्ड अंडर पावर स्टेशन. नेक्स्ट, इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर और कंप्रेशर द रेशियो ऑफ आउटलेट वर्ल वेलोसिटी टू द ब्लेड वेलोसिटी इज नोन एज स्लिप फैक्टर. स्लिप फैक्टर हम किसे कहते हैं कि जैसे हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन में बैकवर्ड वेन यूज़ होती है, इस तरह से वेन यूज़ होती है. तो जब इससे एयर फ्लो के कर यहाँ से जब एयर आती है, इसमें टेंजेंटली जब एयर आती है तो कुछ एयर यहाँ से फ्लो होती है, कुछ एयर यहाँ से होती है. तो यहाँ पर जो रहता है एयर का प्रेशर ऊपर की साइड वो हाई रहता है और नीचे की साइड जो है मतलब इस तरह से ब्लेड लगा रखी है तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है. तो ये टेंजेंटली फ्लो होना चाहिए जो फ्लूइड का, लेकिन ये कुछ टेंजेंटली ना होकर इस तरह टेंजेंटली ना होकर ये कुछ इस तरह से फ्लो हो जाती हैं. तो उससे जो ये जो जनरेट होता है यहाँ पर टर्बुलेंस, उसे हम कहते हैं स्लिप. इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्लिप फैक्टर. स्लिप फैक्टर का रेशियो क्या होता है, वर्ल वेलोसिटी आउटलेट वर्ल वेलोसिटी. मतलब जो कि डिज़ायर वेलोसिटी है वो वर्ल की वजह से अलग उसकी वैल्यू हो गई है और जो रियल ब्लेड वेलोसिटी थी उसका रेशियो जो होता है वो स्लिप फैक्टर कहलाता है. नेक्स्ट, व्हेन द इम्पेलर हैज़ बैकवर्ड कर्व्ड वेन इन सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर देन विद an increase in flow rate Euler's head is decreases. Next, performance of an air compressor at high altitude as compared to that at sea level is inferior. Next, centrifugal compressor pressure ratio may be increased by decreasing slip factor. Which of the following compressor has highest capacity. तो हाईएस्ट कैपेसिटी होती है हमारी एक्सियल फ्लो की, जो कि कैप्लान टर्बाइन में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट,
वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बतानी है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है हमारी 1 + k - k P2/P1 रेज़ टू पावर 1/n। नेक्स्ट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर यूकेपीएससी वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज डन। तो ये होता है टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट, इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन द प्रेशर डेवलप डिपेंड्स ऑन। तो जो प्रेशर डेवलप होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, इनलेट टेम्परेचर पे, कंप्रेशन इंडेक्स पे और इम्पेलर टिप वेलोसिटी पे, तीनों पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन। तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन का काम क्या होता है कि वो हीट एनर्जी को विदाउट मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन गलत है। हाई ऑपरेशन एफिशिएंसी भी होती है, मूविंग पार्ट्स, नो मूविंग पार्ट्स, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ नहीं होता है इसमें, इसलिए मूविंग पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेस थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट, if B is magnetic field strength, the theoretical power output of magneto-hydrodynamic generator is proportional to B square. Next, the gas which is used as a coolant in a nuclear power plant, तो हो जाता है हमारा हीलियम। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टू। रिफ्लेक्टर का काम करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं कोर से उनको रिफ्लेक्ट करके वापस कोर में ले आता है। द रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन्स बैक इनटू द कोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंप्रेशन रेशो एसआई इंजन के लिए होता है हमारा 6:10 और डीजल के लिए होता है हमारा 14:22। नेक्स्ट, नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ सीआई इंजन इंक्रीजेस। नॉकिंग टेंडेंसी सीआई इंजन में इंक्रीज होती है जब डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशो। तो डीजल इंजन में नॉक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेशन रेशो बढ़ाकर, डिग्री ऑफ सुपरचार्ज से, और सुपरचार्ज का आपको पता होगा कि डेंसिटी हाई करके एयर की तब इनलेट में भेजते हैं हम, और इंक्रीजिंग द इंजेक्शन रिटार्ड। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ इनर एयर विच इज सप्लाइड फॉर कंप्लीट कंबसन, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एयर। डिले पीरियड ऑफ सीआई इंजन फ्यूल इज अफेक्टेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल, एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, compression ratio of engine, all options are correct, option D. Next, by advancing the spark timing the SI engine, the tendency of knocking is also increase। spark timing increase करेंगे अगर हम SI इंजन में, तो हमारी नॉकिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। पार्शन्स रिएक्शन टर्बाइन स्टीम एक्सपैंड्स इन, तो पार्शली इन नोजल और पार्शली इन ब्लेड। पार्शन स्टीम टरबाइन में क्या होता है, स्टीम एक्सपैंड होती है कुछ नोजल में और कुछ हमारी ब्लेड्स में। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एसआई इंजन इज, तो ऑप्शन बैटरी भी यूज होती है, जनरेटर भी यूज होती है, मैग्नेटो भी यूज होता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन द स्पार्क प्लग गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हो जाएगा हमारा 0.6 मिलीमीटर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नोजल इज प्रेफर्ड टू अवॉइड वीक इंजेक्शन एंड ड्रिबलिंग ऑफ फ्यूल इन कंबसन चैम्बर, तो ये हो जाता है हमारा प्रिंटल। नेक्स्ट, आइसो ऑक्टेन कंटेन्ड इन अ फ्यूल फॉर एसआई इंजन, आंसर हो जाएगा रिटार्ड द ऑटो इग्निशन। सीटेन नंबर क्या होता है हमारा डीजल के लिए, सीटेन नंबर हमेशा डीजल का होता है, उसके लिए होता है हमारा इंडिया में 41 से 50। फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड,
तो फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ होता है हमारा CI इंजन्स में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में। नेक्स्ट, सम क्वालिटीज ऑफ CI इंजन फ्यूल आर गिवन बिलो। सेलेक्ट करना है विच क्वालिटी इज नॉट डिज़ायरेबल। तो जो हमारी हाई विस्कोसिटी है वो डिज़ायरेबल नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल डीजल की इनकी जो विस्कोसिटी है वो लो होती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।